कि हमारे स्वामी जी ऐसे वैसे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों एक काम करो, दौड़ते हुए उस पहाड़ी पर चढ़ जाओ और खुद अपनी आंखों से देख लो कि कैसे स्वयं मंत्री जी अपने हाथों से स्वामी जी के पांव दबा रहे हैं। और जाके अपने उस उल्लू दरोगा को भी बताओ। अब मेरा चेहरा क्या देखते हो सर, दफा हो जाओ। अबे जाके रखे साहिया मार सकेला कोई। अबे दाढ़ी पूछ जाओ, तारी होती ना धड़िए जाते सब भाग में चलो। फिर धोखा खा गए, पाखंडी के चक्कर में आ गए। चोर फिर हाथ से निकल भागा। मैं तो कहता हूँ तू है आदमी अब भागा। यार ये चोर इतना चालाक क्यों है? क्या नौतन चूल्हे बदलता है, मेरा तो दिल दहलता है। मजाक मुझे तो पूरा यकीन है। क्या मजाक है? वो चोर BA MA सब पास है। मजाक मत कर, मेरा दिल बहुत उदास है। अरे भाई, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, उंगलियों में भी दर्द है। भाई बड़ा पिटवाया इस चोर ने, बड़ा चतुर चोर है भाई। चोर है, बड़ा चतुर है। हाथ लगे ना पकड़ने आए, पल में इधर उधर हो जाए। हाथ लगे ना पकड़ने आए, पल में इधर उधर हो जाए। रूप धरे वो अजब अनोखे, बड़े बड़े खा जाए धोखे। रूप धरे वो अजब अनोखे, बड़े बड़े खा जाए धोखे। चोर वो बड़ा चतुर है, चोर वो बड़ा चतुर है, चोर वो बड़ा चतुर है, चोर वो बड़ा चतुर है। ले भागे वो नयन का सुरमा और सीख से मोती। ले भागे वो नयन का सुरमा और सीख से मोती। चुरा ले सपना वो अखियन से अखियां रह जाए सोती। चुरा ले सपना वो अखियन से अखियां रह जाए सोती। चोर वो बड़ा चतुर है, 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 चोर वो बड़ा चतुर है। छेड़खानी ना बेटे, तूने मुझे बूढ़ा समझ रखा है के? बेटी, मुझे अफसोस है कि मैंने तो ये फटे पुराने चीथड़े पहने ही हैं, पर तुम्हें भी ये चीथड़े पहनने पर मजबूर किया है। पिताजी, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इनमें बुरा क्या है? हाँ बेटी, लेकिन ये कपड़े गंदगी से गंदे नहीं हैं, इन्हें तो रंग डाल के गंदा किया गया है। पिताजी, आप क्यों सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं? अगर सच जानने के लिए, जनता का हाल जानने के लिए ये रूप धारण भी करना पड़ा, तो इसमें बुरा क्या है? हाँ बेटी, वैसे इन कपड़ों में कोई जान नहीं पाएगा कि मैं महामंत्री हूँ। और किसी को विश्वास नहीं होगा कि इन चित्रों में महामंत्री की बेटी है। हाँ बेटी, हम भेष बदलकर जनता के बीच जाएंगे, इनका दुख दर्द और इनकी परेशानियां जानने की कोशिश करेंगे और उस शातिर चोर का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे जिसने जनता का जीना हराम कर रखा है। तो चलिए पिताजी, आज आपके लिए एक अनोखी सवारी का इंतजाम है। ये सवारी दोबारा नहीं मिलेगी आपको। हाँ बेटी, हम बारी बारी से खेलेंगे।
हम आपकी प्रजा है हे दानी हे दाता हे दानी हे दाता हे दानी हे दाता हे दानी हे दाता बस इतनी सी हमारी सजा है हे दानी हे दाता हे दानी हे दाता बस इतनी सी हमारी सजा है हे दानी हे दाता हे दानी हे दाता हे दानी हे दाता हे दानी। अरे वाह बेटा, क्या सूरत निकाली है, एकदम खानदानी मुनीम लग रहे हो। आप भी किसी सेठ से कम नहीं लग रहे हो। अच्छा सुनो, उस गली में घुसते ही यहाँ के मशहूर जौहरी धनपत लाल रुमटा की दुकान है। हमें अपना काम बड़ी होशियारी से करना होगा। एक बार यहाँ दाव चल गया तो सारी जिंदगी सुख चैन से बीतेगी। आपकी सुख चैन से बीतेगी और हमारी चपड़ के नाती हम सबकी सुख चैन से बीतेगी। अच्छा उस्ताद ये बात है ना, तो बताओ ना हमें क्या करना होगा। अबे बस कम से कम बोलना और हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। क्या बात है, कब पहली बार किसी आदमी को देख रहे हो? लगता है आप लोग परदेसी हैं। अरे कलकत्ता के रसगुल्लों की तरह मशहूर इनकी शोहरत भी दूर दूर। कलकत्ता के माने हुए सेठ हैं, सेठ माने चंद जालान। इनकी 5-5 मीलें हैं। अरे वही तो हम कहें, ये कोई हस्ती है। वर्दी पहन के तुम्हें भी मस्ती है। जानते हो ये वर्दी भी ना सेठ जी की मिल में तैयार होती है। ये मिल बंद कर देना, नंगे बनोगे नंगे। भाई कुछ होश की दवा करो। सुना तुमने, सेठ जी कह रहे दफा करो। सेठ जी हम गरीब अपाहिज कोड़ियों पर दया कीजिए। भगवान आपके महल चौबारे बनाए रखिए। सेठ जी आपकी दया से हमारे पेट भरते हैं। हमारी बस्ती में जाने कितने बच्चे भूख से भी लगते हैं। सेठ जी अगर आप परदेसी हैं तो होशियार रहना। यहाँ एक शातिर चोर है जिसके हाथ में बड़ी सफाई है। क्या कहा? उसके हाथ में बड़ी सफाई है? हमारा सेठ भी तो माना हुआ सही है। बेटा अभी क्या समझाया था, थोड़ा चुप रहना सीखो, फिर मस्करी। सेठ जी आप चुप जिए, आपका पूरी दुनिया में नाम हो, बस अपनी कृपा बनाए रखना। हे दाता हे दानी हे दाता हे दानी हे दाता हे दानी हे दाता बस इतनी सी हमारी सजा है हे दानी हे दाता हे दानी हे दाता बस इतनी सी हमारी सजा है हे दानी हे दाता हे दानी। मुनीम जी, जो 5000 की पोटली हमने आपके पास रखवाई है वो इनके हवाले कर दो। जैसे सेठ जी 5000 का ये क्या करेंगे? अरे देखते ही गिर पड़ेंगे। अरे वो सिर्फ इनके लिए नहीं, इनकी पूरी बस्ती के लिए है भाई। पोटली दे दो। दे दो। लो, लेकिन चकरा के गिर मत जाना। मुनीम वो गिरे ना गिरे, बेटा तुम चकरा के जरूर गिर जाओगे। सेठ जी आपने हम गरीबों पर कितना बड़ा उपकार किया है। हमारे पास तो कहने के लिए शब्द ही नहीं है। सेठ जी छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर अपने बारे में कुछ तो बताइए। अगर मैं कहूँ मैं एक चोर हूँ। जी जी जी, ये कैसी बात कह रहे हैं आप? हाँ पता नहीं क्या हो गया, इन्हें बके जा रहे हैं नाप से नाप। अच्छा अच्छा, अभी हमें यहाँ के मशहूर जौहरी धनपत लाल रुमटा जी की दुकान पर जाना है, वो हमारी राह देखते होंगे। अच्छा चलते हैं, चलो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। बेटी कुछ समझ रही हो ये कौन है और कहाँ का सेठ साहूकार है? हाँ क्या आपने नहीं सुना? ये कलकत्ता की नामी ग्रामी रईस है, सेठ है। ना बेटी ना, ये सेठ होता तो यूं 5000 की थैली न थमा जाता। तो फिर पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं? ये सेठ नहीं तो कौन है? बेटी मुझे जाने क्यों दाल में कुछ काला दिखाई देता है। मुझे भी दाल में कुछ काला दिखाई देता है। और मुझे तो काला ही काला दिखाई देता है। बताओ कौन हो तुम दोनों? साहब हम तो कोड़ी हैं, भीख मांगते हैं, आप भी हम पर दया करें। हमें ही उल्लू बनाती है। शहर के सारे कौड़ियों को जानते हैं, पहचानते हैं। और भाई जानेंगे क्यों नहीं, हमारा हफ्ता जो बना है। बताओ कौन है तुम दोनों? अरे सिपाही जी महाराज ऐसे कठोर न बने, हम गरीबों
दया करे। ये लड़की, इस पोटली में क्या है? पैसा मालूम होता है, खोल इसमें क्या है? ये पोटली भिक्षा में जेठी ने दी है। सेठ, अरे उसी सेठ को तो हम ढूंढ रहे हैं। बताओ कहाँ से आया था और कहाँ को गया? वो सेठ नहीं छलावा है, एक धंधा हुआ लावा है। क्या बात है संतरी जी महाराज, सेठ से आपको है क्या काज? अबे मुझे तो हर तरफ काला ही काला दिखाई देता है। वो सेठ, उसके मुनीम और ये दो कौड़ी, ये सारी नई शक्लें शहर में आई कहाँ से? यार 1 महीने बाद दिवाली है, लगता है आज कोई गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? हमें बातों में मत उलझा। वो सेठ गया किधर, इसने बता। वही सेठ था जिसके साथ उसके 2 मुनीम है। अरे भैया, उनमें से करेला और दूसरा नीम है। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। अबे तो तुझे समझने को क्या ही कौन रहा है? वो सेठ गया किधर, बता। वो तो मशहूर जौहरी धनपत लाल उमटा की दुकान की तरफ गए। मशहूर जौहरी धनपत लाल लूमटा? अरे यार वो तो करोड़पति है। अरे हाँ भैया हाँ, अरे 5 मिनट पहले मैं धनपत लाल रूमटा, अरे भैया करोड़पति भी था, अरे पति भी था, अरे लेकिन अब तो मैं कंगाल हो गया। अरे भैया वो क्या आपको अरे भैया क्या बताऊं, अरे कलकत्ता का एक सेठ मेरी दुकान पर आया, अरे उसने अपने आप को मेरा होने वाला समधी बताया। अरे वो मेरा समधी मुझे कंगाल कर गया। अरे सेठ जी समधी बताया तो फिर क्या हुआ? अरे भैया क्या होता, उसने मुझे दुकान में बैठे सभी को एक रसगुल्ला खिलाया, रसगुल्ला खाया, उसका पल भर के बाद भैया होश में आया। और जब होश आया तो क्या पाया? तो भैया अरे मेरी सारी तिजोरी खुली पड़ी थी और मेरा गल्ला। अबे केसरी को क्या हुआ? अबे वही जो होना चाहिए था, ये चोर चिंगारी नहीं ज्वाला है। अबे जाने कितनों का निकाला इसने दिवाला है। पिताजी, ये कलकत्ता कैसे बदल में था कौन? उसने ऐसा क्यों किया? बेटी, मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ काला है। हाँ, लेकिन वो शातिर चोर बड़ा दिल वाला है। ये माल ना मेरा है ना तुम्हारा है। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? फिर किसका है? बस जिसके हाथ आए उसका है। ये धन गरीबों के काम आएगा, उन्हीं में बढ़ जाएगा। ऐसी बात ना करो, मेरा सर फट जाएगा। मतलब इतनी बड़ी आबादी में से एक बंदा घट जाएगा। अबे इतना बौखलाता क्यों है? बच्चा, बात ये है कि तुम दोनों हो जवान, और जवानी में जोश होता है ज्यादा और होश होता है आधा। और मैं भाग गया था तुम्हारा इरादा कि जिन गरीबों से मैंने किया है वादा, कहीं उन्हें ना मिल जाए धन आधा, इसलिए ये मैं रखता हूँ। वाह उस्ताद वाह, यही भला क्या बात? क्यों मारते हो हमारे पेट पर लात? यानी चोरी का जोखिम हम उठाएं, मालात लगे तो आप चट कर जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम पर लांछन लगाते हो, हमारे सामने बातें बनाते हो। हमने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला, अपने गले से लगाया, चोरी का हुनर सिखाया, चोरी में डॉक्टरेट कराया, फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ ना आया। उलझी डोर को और न उलझाओ, चाहते क्या हो बस ये बताओ। तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि मैं सारा माल निगल गया, इतना धन देख फिसल गया। तुम दोनों इतने समय से हो मेरे साथ, फिर भी समझ ना सके मेरी बात। मैं पेशे से बुरा सही, पर आदमी भला हूं। तुम्हें क्या पता मैं किस गरीबी में पला हूं। कुछ तो मैं भी समझ रहा हूँ उस्ताद, लेकिन तुम हाथ की सफाई दिखाते ही क्यों हो? लोगों का दिल दुखाते ही क्यों हो? ताकि उनके कुछ काम आ सकूं, उन्हें 2 वक्त की रोटी दिला सकूं। उन्हीं के लिए दिल पर पत्थर रखकर ये काम करता हूं।
इसीलिए परमात्मा के अलावा किसी से नहीं डरता हूं, किसी से नहीं। 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी सोचता हूँ तुम्हें इतना जान सका ना पहचान सका। मैं भी तुम्हारा बायां हाथ हूँ। कभी कभी सोचता हूँ तुमसे बड़ा कारसाज कोई नहीं। मुझे तो लगता है तुमसे बड़ा चालबाज कोई नहीं। और जिसके पास हो लाखों का माल, वो असल में है कंगाल। कंगाल कंगाल ही तो था। हाँ, कंगाल ही था मैं जब मैं छोटा था। मैं और मेरी माँ एक साथ रहते थे, जैसे तैसे गुजारा करते थे। एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गई। हमारे पास ना दवा दारू, ना वैद्य, ना हकीम, कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं। वो बुखार में जलती रही वो बुखार में। और एक दिन